रामचंद्र जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, जिसे कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर का हो न व्यापा। तो ऐसा नहीं है रामचंद्र जी ने कोई जादू कर दिया हो, है सब दुखों दूर हो जाओ इस जनता से, नहीं। रामचंद्र जी ने मर्यादित जीवन व्यतीत किया, मर्यादा का पालन किया, स्वयं घर छोड़ के चले गए, वचन की मर्यादा का पालन किया और घर को बर्बाद कर गए। पिता तड़प तड़प के मर गए, माताएं 14 वर्ष तक बिलखती रहीं। घर में कोई पादुका लेकर के घर में रामचंद्र भरत जी भी आए तो वो भी राजपाट में नहीं रहे, वो भी वन में ही रहे कुटिया डालकर, और उनकी पादुकाओं से राज्य चलाया गया, पूरा घर चौपट हो गया। एक मंथरा ने एक मिसगाइड कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में एक गलत परामर्श दे दे, तो उनकी माता जी को, कैकेयी माता जी को गलत परामर्श दे दी उसने, मंथरा ने गलत सीख दे दी। तो एक बचपन में भी कोई गलत सीख मिल जाती है तो कितना विनाश हो जाता है। पूरा मंथरा घर को ही लेकर डूब गई। राम को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ की मृत्यु, घर में तड़फन, घर में कोई ये नहीं। और अयोध्या में 14 वर्ष तक दिए नहीं जले, अयोध्या में अंधेरा रहा। 14 वर्ष के बाद दिए जले, एक मंत्रा के कारण, एक गलत सीख के कारण, एक ऐसी सीख जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख देने वाले और ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख को सुनने वाले, दोनों का कितना विनाश होता है, ये आप छोटी सी कहानी से देखिए। तो उस लड़के ने यही कहा कि देखिए मेरे पिताजी ये मुझे किस्सा बताते हैं कि बड़े पिता की बात को मानो, तो बड़े पिता की आज्ञा यही है कि मैं हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करूं और अपनी इच्छा का काम न करूं। तो मैं, ये जो परमात्मा है ये मेरा बड़ा पिता है, उसका घर मेरा अपना है, और ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन है हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। तो बच्चों को ग्लोबलिज्म, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। तो ये कार्यक्रम ही नहीं है, एक ट्रेनिंग है बच्चों के माइंड की, एक माइंड को, सेट को, पूरे को ग्लोबलिज्म की तरफ ढालने की एक कोशिश है जिससे कि दुनिया को बचाया जा सके। अब ये सारी किताबें आप देख लीजिए, इसमें 7,500 वर्ष पूर्व ये जो रामायण आई है, तो ये तो 500 वर्ष पूर्व आई है रामायण। तो रामचंद्र जी को कोई पुस्तक नहीं मिली, रामचंद्र जी को कोई पुस्तक दिव्य लोक से नहीं मिली, तो इसलिए, लेकिन कृष्ण जी को पूरे दिव्य लोक में एक पहली पुस्तक जो इस संसार की है वो गीता भगवान कृष्ण जी को मिली 5,000 वर्ष पूर्व, और रामचंद्र जी का आगमन पहले हुआ 7,500 वर्ष पूर्व, तो उन्हें कोई पुस्तक नहीं मिली। तो इसलिए राम को हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, तो इसको पूर्ण अवतार मानते हैं। तो लेकिन अवतार थे और उन्होंने ऐसा समाज बनाया कि मानव जीवन मर्यादित कर दिया। तो 7,500 वर्ष पूर्व राम आए थे और उनके ऊपर गाथा आई है। तो क्या 500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही उनकी मम्मी ने रामचंद्र जी के बारे में सिखाया, मर्यादा के बारे में बताया। बचपन से ही उनका जीवन तुलसीदास जी का मर्यादित हुआ। फिर थोड़े बड़े होने लगे तो स्कूल में गए, गुरु जी के यहाँ गए, हर जगह राम की चर्चा उन्होंने सुनी। सुनते सुनते वो इतने प्रभावित हो गए कि वो रामचंद्र जी के ऊपर उन्होंने बहुत घूम घूम कर लोगों से पूछा कि भाई उनके बारे में और कोई बताइए कहानियाँ, और कोई बताइए। तो जहाँ से भी जो मिला सब इकट्ठा किया और फिर उन्होंने एक पुस्तक तैयार की, छंद लिखे, चौपाई लिखी, रामायण तैयार कर दी। तो ये जो रामायण है वो रामचंद्र जी के जीवन की गाथा है। रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, सब इसमें समाहित है। तो रामचंद्र जी ने किया क्या, देखिए 2 तरह के नियम होते हैं इन सब किताबों में, एक होते हैं शाश्वत, एक होते हैं सामाजिक। शाश्वत नियम तो कभी बदलते नहीं। अब शाश्वत नियम उदाहरण के लिए आप देखें, एक प्रार्थना में सब समराइज है, ये बाहुल्ला ने लिखी है, भाई धर्म की प्रार्थना है। इसमें है बी जेनरस इन प्रॉस्पेरिटी एंड थैंकफुल इन एडवर्सिटी, वी वर्दी ऑफ द ट्रस्ट thy neighbor and look upon him with a bright and a friendly face, be a treasure to the poor
an admonisher to the rich, an answerer to the cry of the needy, a preserver of the sanctity of thy pledge. Be fair in thy judgment and guarded in thy speech. Be unjust to no man. Show all meekness to all men. Be as a lamp unto them that walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for the thirsty, a heaven for the distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. Let integrity and uprightness distinguish all thine acts. Be a home for the stranger, a balm to the suffering, a tower of strength for the fugitive. Be eyes to the blind and a guiding light unto the feet of erring. Be an ornament to the countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of the hosts of justice, a luminary above the horizon of thy virtue, a dew to the soil of the human heart, an ark on the ocean of knowledge, a sun in the heaven of bounty, a gem of the diadem of wisdom, a shining light unto the firmament of thy generation, a fruit upon the tree of humility. तो सब धर्मों में ये आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हुई हैं, चाहे आप गीता ले लें, चाहे त्रिपिटक ले लें, चाहे बाइबल ले लें, चाहे कुरान, चाहे गुरु ग्रंथ साहब, चाहे भाई धर्म की किताबें अजाविस्ता ले लें या किताबें एकदस ले लें, सब में शाश्वत नियम एक थे। उनमें वही असत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, तन मन की सफाई, चरित्र कबल, नैतिकता, विश्वास पात्रता, त्याग, बलिदान, सेवा की भावना आदि आदि ये सारे गुण शाश्वत हैं और ये युगों युगों तक रहेंगे और जब जब नए अवतार आएंगे इन्हीं नियमों की पुनरावृत्ति करेंगे। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ला 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 ला। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने।
To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realize the man has 3 realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the 3 realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. After beating the drum for 15 days in my locality where I started my school at Station Road, nobody is coming forward to admit a child. Then on the 15th day, I wept and cried before God, and I said to God, "Oh God, no child is coming." Today, lack of students is the least of Dr. Gandhi's worries. CMS is the most sought-after school in the city. Everyone is welcome here, from the children of government ministers to the underprivileged. Well, basically, numbers do tell you a story. Numbers tell you that parents like your education pedagogy, especially in a country where schools are every corner of the city and everywhere. What bespeaks most about quality is the parents' enrollment at your school. I think it has to do with 2 main things. CMS is very solid on its values agenda, and I think parents appreciate that. It's number 1. Number 2, CMS has a huge program of peace education. So it's very systemic, and we have been acknowledged, therefore, by the UNESCO Peace Prize, which has been given for the first time to a school ever. And I think that's a great acknowledgement. It's not about numbers, it's saying that your peace program matters. CMS is focused on quality of education. There's even a dedicated quality department. Here at the Quality Assurance and Innovations Department of City Montessori School, we have about 45 staff members. They create the curriculum for the school, where the 20 campuses follow this curriculum. It's so much more than academic. The school boasts 13 cricket teams, all striving to be the best, and hosts the International Premier School Cricket League. There are many extracurricular activities which go on in our school, which are on the national level. So we are the students who get a national exposure. The students come from different areas, from different creeds, from different religions. And it is the school where the students get to interact with each other, share their knowledge, share their profound feelings. So it helps in an interaction between the students also. Mahatma Gandhi said, "I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path." So I have created my own path to bring about a change through education. Change the mindset of the children. I founded this school with only 5 children, and that too I got with great difficulty. So from word of mouth it is spread.
and slowly children started coming in. And year after year, the number swelled. It is in 20 campuses in the city of Lucknow. Even in a small town, there is not so much a big population like 47,000. For 14-year-olds like Kanika Gupta, being one of thousands of students at CMS has its ups and downs. Well, I would certainly say that all schools are good, but CMS, I would not think of leaving it. I cannot imagine leaving it. Lessons in the school's 1,000 plus classrooms may look fairly familiar, but the subjects taught often aren't. Alongside geography, history and English, classes of up to 47 pupils are also taught messages of universal peace. Everything about CMS is big. It has 4,000 staff, around 30,000 computers and goes through thousands of pounds worth of stationery each year. The daily 15-minute lunch break is no less chaotic. Each day at 10:40 AM, up to 4,000 pupils swirl the school's tiny canteen area, scoffing hundreds of vegetable patties and burgers. And out on the sports field, proceedings have an element of military pomp to them. Egg and spoon races are ditched, in favour of human pyramids and sack races. I never realized that it is going to be so big. It was a very proud moment for us when the Guinness Book of World Record included this school. It was in 1999. At that time there were only 22,000 children. But now the number has been more than double. Despite already being the world's biggest, City Montessori's growth doesn't look like slowing up. Dear participating schools from India and abroad, welcome to the first school to receive the 2002 UNESCO Prize for Peace Education in recognition of its efforts to promote universal values of education for peace and tolerance, the world's largest school by Guinness World Records with over 52,000 students on roll, the City Montessori School, Lucknow in India. May this love spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning forever and ever.
శ్వాసను రగిలించిన భూవీరుడా చీకటి ఖండంలో ఉదయించిన సూర్యుడా అలిచేము నీవు నెల్సన్ మండేలా మా గుండెల్లో ప్రతి క్షణము ఉండేలా अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा our dignitaries and guests, and our very dear parents, teachers, and students. I welcome you all to the Ascent, the closing ceremony and the prize distribution day of the 7th Odyssey International 2016. From 28th of August onwards, we embark together on a most joyful journey of happenings and events which gave a wonderful platform to our youngsters to showcase their oratory and literary skills, decision-making abilities in histrionics, and many other exemplary skills in language and literary arts. At Ascent today, we are all here celebrating the culmination and the results of the creative campaigns of the last 2 days. And at the moment, I'm happy to see that what we expected has been achieved. In the past 4 days, we have seen children working and competing and achieving new heights together. And for me, it has been a huge privilege as well as the most important accomplishment of the event. imagine a spectacle beyond compare with romance and adventure there's laughter and much more with our imagination imagine what is yours join the party a casual party you're all invited to come and join the party so let's get started so much to do come join the party where dreams really do come true The future of over 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past nearly 7 decades since the outbreak of the Second World War and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, a stockpiling of arms and ammunition, and ever-increasing expenditure on military research and manufacture of the deadliest weapon of mass destruction and fear of a third world war and a nuclear holocaust. तो ये जो स्थिति आज है दुनिया की ये बहुत ही भयानक है अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारी जो ये पीढ़ी है हमारे अंकल्स की और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी, वो इन्होंने विरासत में बम दे के जा रहे हैं, 36,000 न्यूक्लियर बमों का ज़ख़ीरा हम बच्चों के लिए। हमारा कहना यह है कि हमारे अंकल्स बड़े शॉर्ट साइटेड थे,
फार साइटेड नहीं, जब उन्होंने बम बनाना शुरू किए और बम के विस्फोट शुरू किए। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में 2 बम विस्फोट हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तब अमेरिका ने सोचा नहीं था, इतने शॉर्ट साइटेड थे कि इतने बम तैयार हो जाएंगे, और वो बम तो 100-200 एक माइल तक जा सकते थे, और आज तो 10,000 20,000 किलोमीटर तक दूरी की मारक क्षमता के बम बन गए हैं, और ये बम बनते ही चले जा रहे हैं। तो बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।